हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइलस्टोन कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ओके, इससे पिछली वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है और उसको कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए थे। उसी टाइप से आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये एक सर्कल है, ओके, और ये उस सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ओके, और यदि वही डिस्टेंस को यहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो रेडियस नहीं रह जाती है, वो बन जाती है उस सर्कल का डायमीटर। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस डायमीटर होती है, इसको डायमीटर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके सेंटर से होके गुजरती है। अब कुछ ऐसी भी लाइन होती है जो देखने में बिल्कुल डायमीटर के जैसे ही लगती है। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन मैंने खींच दी तो ये भी तो डायमीटर के जैसे ही लग रही है, बट इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसके सेंटर से होकर नहीं जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोड। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से नहीं जाती है और सर्कल से ही जाती है, देखने में भी डायमीटर के जैसे ही लगती है, उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, उसके पहले आप समझिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो उस सर्कल का ऊपर ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, यहां ये सेंटर है उसका, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के अंदर जितना बचा हुआ खाली पार्ट है, ये उसका एरिया कहलाता है। और आज हमें इसी को निकालना है और पता करना है कि ये पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर का बहुत सारे सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है। ओके, बहुत सारे सर्कल है। मान लिया कि ये एक सर्कल था और इसके अंदर ये बहुत सारे सर्कल थे जिनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं थी। ये यहां पर डिस्टेंस दिख रही है, लेकिन आपको सपोज करना है कि इनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। ओके, अब यदि आपको पता होगा तो अगर हमने इसको यहां से लेके यहां तक की वैल्यू देखी तो ये क्या होगी? हमारी रेडियस होगी। और क्या करना है अपन को? इस सर्कल को यहीं से तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है। तो माना कि मैंने इस सर्कल को तोड़ा तो सबसे बाहर वाला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सबसे ज्यादा लंबा होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा लंबा होगा। जैसे इस सर्कल को देखा आपने, इस सर्कल के बाहर के पार्ट को तोड़ा जब, तो ये इतना लंबा रस्सी बना। इसके बाद और भी बहुत सारे सर्कल थे जिनको हमने तोड़ तोड़ के रखा। जिनको हमने क्या किया? तोड़ तोड़ के रखा। जिनको हमने तोड़ तोड़ के रखा, इस टाइप से हमें उनको तोड़ तोड़ के रख देना है। यहां पर इनको इस टाइप से तोड़ तोड़ के रख दिया। ओके, इस टाइप से तोड़ तोड़ के रख दिया। आप लोग बोलेंगे कि ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ये कमती क्यों जा रही है? तो देखिए जैसे ये सर्कल है तो अब सर्कल तो इतना है ना पूरा, उसके बाद और नीचे की लाइन लेंगे तो वो तो उस बड़े वाली सर्कल की सरकमफेरेंस से छोटी ही होगी ना, तो इसलिए ये सबसे बड़ी। उसके अंदर जाएंगे तो उससे छोटी बनेगी, उसके अंदर जाएंगे तो और उससे छोटी बनेगी। और इसी टाइप से हम सेंटर तक जब जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एक पॉइंट बस मिलेगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अब देखिए सपोज कीजिए कि हमने इसको यहां से यहां तक मिला दिया, ओके, और इसको यहां से यहां तक मीट कर दिया। अब देखा जाए तो हमने इसको यहां से तोड़ा था, जिसने क्या शेप बना लिया? जिसने बना लिया एक ट्राइंगल का शेप बना लिया। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी? रेडियस। आप देख लीजिए, देखिए ये सेंटर है। ओके, इसको यहां से तोड़ा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो क्या होगी? उसकी रेडियस ही होगी ना। ठीक है, उसकी रेडियस ही होगी ना। अब जब पता है हमें कि हमने इसको तोड़ा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी? रेडियस थी। ठीक है, और ये क्या था? अच्छा ये बताइए, ये क्या था? ये उस सर्कल का सरकमफेरेंस था कि नहीं? अगर आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तो आप
आपको ये भी पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। देखिए सिंपल फॉर्मूला लगता है हर एक ट्राइंगल के लिए, अगर उस ट्राइंगल का बेस है और हाइट है तो वो उस ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है, यदि उसमें हाइट नहीं दी गई है तो फिर कुछ और वैल्यू दी जाएगी, लेकिन हर एक ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखिए हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जैसे कि हम इस ट्राइंगल को अगर देखें ध्यान से तो 1/2 तो ये तो हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ये बेस। बेस क्या होता है ट्राइंगल का, ये हो गया बेस। ओके, ये बेस क्या दिया गया है 2πr, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बेस से यहां तक की यहां देखेंगे तो ये क्या है उसकी, ये उसकी क्या हो गई हाइट हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, और हाइट क्या दी गई है r दी गई है। ओके, अब देखिए यहां के 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचेगा पाई r मल्टीप्लाई r, और क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक सर्कल को तोड़ा जाएगा तो वो एक ट्राइंगल का शेप बना लेगा, और ट्राइंगल का शेप बनाने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2πr होती है, और ये क्या था उसी सर्कल का पार्ट था जो रेडियस को डिनोट करता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, रेडियस थी। तो हमने जब यहां पर उन वैल्यू को पुट किया तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल गया, जो क्या था पाई आर स्क्वायर। इससे केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा क्या कि एक सर्कल का रेडियस है 20 बोले तो 77 सेंटीमीटर, आप हमें इसका एरिया बताइए। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, आपको क्या करना है इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको रख लेना है 22/7, जो आपको हमने पहली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, रेडियस क्या है इसकी 77। ओके, 77 रख दिया है और पावर 2 है तो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 22/7 जैसे कि लिखा है तो सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद अगर किसी वैल्यू पर पावर 2 लगी है तो उसका मतलब होता है कि 77 मल्टीप्लाई 77। ओके, अगर आपको आता है तो 7 का डिवाइड कर सकते हैं, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 77, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। यहां पर ये सेंटीमीटर था तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब किसी भी वैल्यू का एरिया निकालते हैं तो उस वैल्यू को सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यदि किसी वैल्यू का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं एरिया, तो इसलिए हम उस सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हमारे पास जो एरिया दिया गया है वो दिया गया मान लीजिए 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया दिया गया है, सर्कल का एरिया दिया गया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलेगा आप हमें इसमें रेडियस को बताइए कि इसका रेडियस क्या होगा। ओके, तो आपको क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पता है कि हमें आज पहले से ही दिया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल 420 होता है। ठीक है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। जब एरिया पहले से दिया गया है तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। ओके, उसके बाद क्या करना है रेडियस क्या दिया गया है वही तो निकाल ली है। ठीक है, अब जैसे कि यहां आप देख सकते हैं इसको करना पड़ेगा अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे की वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है और ऊपर की वैल्यू को डिवाइड नीचे कर देना है। तो क्या बन जाएगा 420 मल्टीप्लाई 7, ये ऊपर चला जाएगा और ये 22 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। अगर इसको काटना है तो काट दीजिए, जैसे कि कट जाएगा 2 से क्या बनेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 7 का 7, और क्या बन जाएगा 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 इक्वल आर स्क्वायर। अगर किसी वैल्यू में आर स्क्वायर है तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पर उसका स्क्वायर निकाल के यहां पर रूट चढ़ा सकते हैं। एक साइड का स्क्वायर हटने के बाद दूसरी साइड उसका रूट चढ़ जाता है तो क्या बचेगा r इक्वल 210 मल्टीप्लाई 7/11, ये क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अभी यहां पर कोई इजी वैल्यू ले जाती तो
उसका फ्रैक्शन भी इसके